हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज तक हम लोगों ने परसेंटेज के 3 लेक्चर्स को देखा है और आज हमारा यह 4th लेक्चर और चौथे लेक्चर में आ रहे हैं हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस ऊपर में है। पिछले दिनों हमने बताया था परसेंटेज को रेशियो के बारे में, मतलब फ्रैक्शंस के क्या परसेंटेज हैं। जैसे 1/1 = 100%। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या नहीं नोट किया है तो प्लीज़ नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि कहीं भी इन सब का यूज़ होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जहाँ भी जैसे जो भी क्वेश्चंस आपको परसेंटेज में मिलेंगे उसमें किसी तरह की कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इन सब चीज़ों को जाना है। तो अगर इन सब के फार्मूले, इन सब के मान आपको ध्यान में है तो आपको बहुत आसान होगा क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस को। ए मैन मल्टीप्लाइड बाई नंबर बाई 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5। एक आदमी जो है किसी नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करता है? 7/4 से, जो कि किसके बदले में करना था उसको कितना? 3/5 से। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। क्वेश्चन है कि परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू क्या है। क्वेश्चन को फिर से देख ले। एक आदमी जो है मल्टीप्लाई कर देता है किसी नंबर को 7/4 से, जबकि उसको करना चाहिए था कितने से? 3/5 से। अब बोल रहा है कि चेंज जो होगा, परसेंटेज चेंज, आप उसको बताएं। तो चलिए देखिए, यहाँ है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में जहाँ तक हम लोग देखते हैं थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाइम का कांस्टेंट रहता है, यानी कि टाइम का लिमिटेशन होता है। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखें तो इसको हम लोग आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं हम लोग, कितना है? 4, और इसका क्या है? 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इन सब को चेंज कर लेंगे। तो 7/5 को कितने से? एक है 7/4 और दूसरा है 3/5। तो चलिए देखते हैं। आप ऑब्वियस ही बात है, समझ सकते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ क्या है? 5 है। तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें जिससे क्या हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं? ये 20 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 35, और यहाँ 3/5 को लेते हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, और ये हो जाता है हमारा 12, ठीक है। अब हमारा क्या है कि अब क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन की तरह से हो गया आपके लिए फिर से। तो चलिए चेंज करते हैं। परसेंटेज चेंज कितना होगा? तो हम लोग देखते हैं 35 - 12 बाई होना कितना चाहिए था? किससे था? 3/5। 3/5 वाला कितना है? 12 × 100। ये कितना हो गया? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे तो ये मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 - 1/12%, ठीक है। 2 × 100। अब यहाँ देखेंगे 2 का मतलब कितना लिख सकते हैं हम लोग? 200%, और -1/12 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यह है कितना? 8 और 1/3। यहाँ इसका वैल्यू हम लोग निकाल लें। इसका वैल्यू निकालने में हम लोग जानते हैं 200 में से कितना घटाएंगे? 8 नहीं 9 घटाएंगे, ठीक है। तो 200 में से 9 जब घटाते हैं तो कितना होता है? 191, और यहाँ आ गया 2/3%। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ आपके पास। और क्लियर हो इसके लिए एक और क्वेश्चन इस पर हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हेलो फ्रेंड्स, देखिए जिस तरह पिछला क्वेश्चन था सेम उसी तरह का ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ क्या है? बस थोड़ा सा डिजिट का चेंज है। चूँकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान हो जाए इसलिए हमने क्या किया है, दोबारा से इसी टाइप के क्वेश्चन को लाया। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। करना क्या था? 5/3 से गुना करना था। किया क्या? 3/5 से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन में एरर कितना हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एरर में कितना ये चेंज हुआ। पिछले क्वेश्चन की तरह से हम लोग क्या करते हैं? दोनों को पहले चेंज कर लेते हैं। यहाँ क्या है? 3/5, और यहाँ क्या है? 5/3। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ 5 है और यहाँ क्या? 3 है। दोनों का आप LCM बोले या कॉमन चीज़ बोले तो क्या होगा? 15 होगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 9
और ये हो गया 25। अब आराम से आप देख सकते हैं परसेंटेज एरर है, ठीक है। परसेंटेज एरर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे चेंज, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग चेंज में पहले देख रहे थे उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे। चेंज कितने का हुआ है, 16 का हुआ है। चेंज कितने का हुआ है, 16 का हुआ है। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, 16 बाई होना कितना चाहिए था, 5/3, और 5/3 की जगह पे आया कितना, 25 इंटू 100, और ये हमारा हो गया कितना, 64%। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन आपके सामने है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/4 इंस्टीड ऑफ 4/3। मतलब क्या हुआ, किया मल्टीप्लाई किससे, 3/4 से, और करना किससे चाहिए था, 4/3 से, ठीक है। तो अगेन जैसा कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं 2 क्वेश्चंस में, यहाँ भी करते हैं 3/4 इंटू 12, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ क्या है, 4 है, और यहाँ क्या है, 3 है। तो आप क्लियर जानते होंगे कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर जो होता है, 2 लगातार संख्या जो होती है, उसका अगर एलसीएम निकालना हो तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ क्या था, 4 था, और यहाँ क्या था, 3 था, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इसको हम देखें तो यह क्या हो जाएगा, 9, और इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज या परसेंटेज एरर, जो भी आप बोलो, ठीक है। डिफरेंस कितने का हुआ, 7 का हुआ। करना किससे था, 4/3, 4/3 वाला है कितना, 16, और इंटू 100, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहे तो 2 तरीके से इसको कर सकते हैं। 1/16 इक्वल्स हम जानते हैं यहाँ पे कितना होता है, 6, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/42, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/4, और ये 3/4, और 43 3/4%। क्लियर है। तो ये टाइप का जो क्वेश्चन हुआ हमारे लिए क्या हुआ, बहुत ही आसान हो गया। अगर बोला जाए कि ऐसे किसी के बदले किसी से गुना हो गया, ठीक है, गलती से लिखना था 3/4 लिखा गया 4/3, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी मिलेंगे और बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप कहें तो 4/5 के बदले 5/4 से मल्टीप्लाई हो गया, 6/5 के बदले 5/6 से मल्टीप्लाई हो गया। तो हर जगह पे इसके हज़ारों क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने से क्रिएट करके, खुद से क्रिएट करके इसके प्रैक्टिस में ला सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी बहुत अधिक कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस अगर चाहें तो यहाँ पे क्या करना पड़ता, अगर ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से, अगर जैसे हम लोग शुरू से करते हैं उस तरीके से अगर आप बनाते तो वहाँ पे क्या होता, करना होता इन दोनों का चेंज निकालना होता, जहाँ पे हम क्या करना पड़ता, वहाँ पे हम लोगों को बटा पर का घटाव करना होता, और बटा पर का घटाव करने के बाद बहुत अधिक काटना वगैरह होता, जिससे इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाता और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसलिए इन सारे क्वेश्चंस का आप ये करते रहें, सॉल्व करते रहें, बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और इतनी ये जो भी मैंने बताया है इसको मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी आसान है ये। 1/1 इक्वल्स कितना हो गया, 100%। 1/2 इक्वल्स कितना हो गया, 50%। 1/3 इक्वल्स कितना हो गया, 33.33 या 33 एंड 1/3। 1/4 इक्वल्स कितना हो गया, 25%। 1/5 इक्वल्स कितना हो गया, 20%। 1/6 इक्वल्स कितना हुआ, 16 एंड 2/3%। 1/7 इक्वल्स कितना हुआ, 14 एंड 2/7%। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कभी भी निकालने में दिक्कत हो या याद रखने में दिक्कत हो, आप कुछ नहीं करना। 1 है, इसको जैसे आप 7 ही है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, आप यहाँ 1 की जगह पे आप 100 मान के चलो। ऐसे भी करते हम लोग, जब चेंज करना होता था तो हम देखते थे कि यहाँ पे क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते थे। तो अगर आपको कभी किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने में दिक्कत हो तो आप क्या कीजिए, माइंड में आप कर सकते हैं कि 7 से ये डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे आएगा क्या, 14, और बचेगा कितना, 2/7। तो इस तरह से आप काफ़ी कर सकते हो। हाँ, एक जगह पे कहीं पर जैसे ये आपने देखा,
इसके अलावा आप एक देखोगे 14 वाला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 14 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 14 सत्ते 98 और 2/14, 2/14 ये कट के क्या हो जाएगा 1/7, मतलब 1/7 आ जाएगा। तो ये सब है काफ़ी आसान और इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। 1/8 कितना हो गया 12.1/2, जो कि क्या है, किसका आधा है 1/4 का आधा है। 1/4 इक्वल्स कितना था 25%। 1/9 इक्वल्स कितना है 11 एंड 1/9%। 1/9 इक्वल्स कितना है 11 एंड 1/9। तो 1/10 इक्वल्स आप जानते हैं 10%। 1/11 क्या होगा 9.1/11%। इस दोनों में रिलेशन मैंने बताया था आपको। फिर से आप जैसे ही 9 से 100 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 11 आएगा और यहाँ 1 बचेगा, और 11 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 1 बचेगा। इस दोनों को याद रखना काफ़ी आसान होगा। 1/12 जैसा क्वेश्चन में भी हमने देखा था, 1/12 कितना होगा 8.1/3। इसको भी आप कर सकते हैं। 12 से 100 में भाग देंगे, 12 × 96 और बचेगा कितना 4। 4/12, 4/12 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/13 भी आप आसानी से देख सकते हैं। 13 सत्ते 91 और 91 के बाद बचेगा क्या 9, ठीक है। यहाँ आप पहले मैंने बताई ही है। 1/15 क्या होगा सिमिलरली 6.2/3। 1/16 कितना हुआ 6.1/4। 1/20 तो आप काफ़ी यहाँ से आप देख सकते हैं 1/5 से, यहाँ से अल्टरनेट चेंज हो गया। 1/24 कितना हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 1/24 कितना हुआ 4.1/6। 1/25 फिर से अगेन हम लोग 1/4 वाला देख लेते हैं। 1/30 कितना हुआ तो 3.1/3%। 1/40 कितना हुआ 2.1/2%। तो ये सब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार ध्यान में रख के निकाल के जब रख दिया तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्या होगा आपका एक स्टेप कम कर देता है। जैसे ही आपका एक स्टेप कम होता है तो कम से कम 5 से 10 सेकंड आपके बचते हैं। तो ये जो क्या होगा वह जो भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे नए कॉन्सेप्ट्स को। थैंक यू।